अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पर जाने से पहले सबसे पहले मैं रिएक्शन और उसकी टाइप्स की बात करूँगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्शन किसे कहते हैं। व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन हों और एक नई चीज़ बनाती हैं तो ऐसे हम लोग रिएक्शन कहते हैं। जो दो चीज़ें कंबाइन होने वाली होती हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज़ हमें मिलती है उसे आप लोग क्या कहते हो, प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस फार्मेशन होती है, हमेशा एरो के लेफ़्ट साइड पर रिएक्टेंट लिखा जाता है, एरो के राइट साइड पर हमेशा प्रोडक्ट होता है। और एरो के ऊपर कंडीशंस होती हैं मुख्तलिफ, जो टेम्परेचर दिया जाता है या कैटलिस्ट आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक आप लोगों के पास होते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन और एक होते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल और दूसरे आप लोगों के पास होते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन। इरिवर्सेबल, सही हो गया जी। रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन हो और प्रोडक्ट हमारे पास बनाए और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता हो और होता हो, इसे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिवर्स या ट्रांसफॉर्म बैक टू रिएक्टेंट आल्सो एट नॉर्मल कंडीशन। आम जो हालत होती है, लाजमी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ये भी रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन ये बात हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे करते हैं कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में अगर कन्वर्ट होता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इस तरह आपके सामने ये नज़र आ रहा है। एक हेड इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है आप लोगों के पास। फॉर एग्जांपल N2 है प्लस 3H2 कंबाइन होते हैं तो आप लोगों के पास ये बनाते हैं 2NH3। अब ये इसमें और ये प्रोडक्ट वापस इसमें भी कन्वर्ट होता है। इरिवर्सिबल वो होते हैं कि रिएक्टेंट आप लोगों के पास जब एक दफ़ा प्रोडक्ट बना दे तो नॉर्मल कंडीशन पे ये वापस रिएक्टेंट में ना आए। फॉर एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 कंबाइन होकर आप लोगों को देते हैं H2O। ये नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आता, लेकिन अगर आप कंडीशन चेंज करो, इसको अगर आप लोग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हो तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, यानी स्टैंडर्ड जो कंडीशन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल प्रेशर हो, जिसमें आप लोगों का ये रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो जो रिवर्स होते हैं रिएक्टेंट में प्रोडक्ट, ये रिवर्सिबल, और जो नहीं होते वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके लिए हम लोग दो इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरी इसकी टाइप्स होती है रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं? जब रिएक्टेंट कंबाइन हो और आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है, इसको आप लोग फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हो। मीन जब रिएक्शन राइट डायरेक्शन की तरफ जाता है, लेफ़्ट टू राइट, यानी ये चीज़ कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब प्रोडक्ट दोबारा वापस कन्वर्ट होता है किस में, रिएक्टेंट में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जाते हैं तो इसको आप लोग क्या कहते हो, रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पर ये बहुत आम क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों कुछ रिएक्टेंट्स जो है आप लोगों के पास सम जो है वो रिवर्सेबल होते हैं और कुछ जो है वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं। क्यों? या टोटल रिएक्शन इरिवर्सेबल क्यों नहीं है और टोटल रिएक्शन रिवर्सेबल क्यों नहीं है? हमेशा याद रखना है, जब रिएक्टेंट के मुकाबले में एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल, तो आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो इरिवर्सेबल होते हैं। क्या होगा जी? इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल यानी जब आप लोगों के पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, क्योंकि आप लोगों को पता है रिएक्शन हर टाइम नहीं होता, रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन हम लोग देते हैं।
अगर वो कंडीशन हम लोग दें और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अगर रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हर एक एटम तब रिएक्ट करता है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो अब अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा, तो ऐसे रिएक्शन आप लोगों के पास इरिवर्सिबल होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट इज़ लेस स्टेबल, आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो कम स्टेबल हो, तो क्योंकि हर एक एटम स्टेबिलिटी चाहता है तो वो कम स्टेबल होगा, तो दे विल ट्रांसफॉर्म बैक टू रिएक्टेंट। तो कम स्टेबल होने की वजह से ये दोबारा रिएक्टेंट में आएगा। तो इसीलिए कुछ रिएक्शन वो जो है वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ जो है वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये आ गई रिएक्शन की टाइप्स। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की ही एक टाइप्स या उसी में होती है, हर जगह ये नहीं होती। केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन हमारे पास, द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन concentration which have no further tendency to change with time is called chemical equilibrium। केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट, वो पोजीशन, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो ऐसी कंसंट्रेशन में आ जाएं कि मज़ीद उसमें चेंजेस ना आए। अब यहाँ पर चेंजेस से मुराद ये नहीं है कि प्रोडक्ट मज़ीद ना बने, प्रोडक्ट में भी के बन भी सकता है और ना भी बने। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह कब बनता है और कब नहीं बनता। अगर प्रोडक्ट बनता भी है उतना ही वापस रिएक्टेंट में आ जाए, या आपका रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए, लेकिन मज़ीद टाइम के साथ आपके रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट किसी में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना आए, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के आप लोगों के पास दो टाइप्स होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये है कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो जारी हो क्योंकि आपको पता है कि शुरू में आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है ये मैक्सिमम होता है, मीन ये 100% होगा, और प्रोडक्ट जो है ये मिनिमम होगा, मीन ये 0% होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये 90 होगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 80 रहेगा तो ये 20 हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है वो 50% होगा और प्रोडक्ट भी 50% होगा। अब इसके बाद अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाए, मज़ीद रिएक्शन जारी ना रहे, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये क्या है आप लोगों के पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन नहीं, अगर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता फिर भी जारी है, लेकिन जितने परसेंट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वापस रिएक्टेंट में, मीन 50% के बाद 2% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और 2% प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में आ जाए, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी। और अगर रिएक्शन जारी है लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो ये आप लोगों के पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाई एक्सिस आ जाएगा और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे टाइम और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कंसंट्रेशन। तो क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो एकदम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, टाइम के साथ उसमें चेंज आता है, तो शुरू में प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम होगा और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। ये लाइन आ जाएगी प्रोडक्ट वाली में, इसको पी के साथ लिखता। और रिएक्टेंट शुरू में क्या होगा कि ये कंसंट्रेशन है ना वाई एक्सिस पर, तो मीन कंसंट्रेशन ये मिनिमम थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी इस तरह। तो शुरू में रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा टाइम के गुजरने के साथ, प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी टाइम के गुजरने के साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के गुजरने के साथ डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बना है, मैं आपको नीट ग्राफ भी दिखा देता हूँ। ये आप लोगों के पास इसका नीट ग्राफ होता है, ये देखें। अब आप लोगों के पास ये देखें, इसके बाद जो है रिएक्टेंट जो है वो ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, इक्विलिब्रियम में। शुरू में प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, रिएक्टेंट एक टाइम के बाद ये दोनों ना इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
वसलाम।